वेदर इज द कंडीशन ऑफ एयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। किसी भी प्लेस का पर्टिकुलर टाइम पर आप वेदर जान सकते हैं। वेदर जो है इफेक्ट करता है सन की हीट से, देन मूविंग एयर, देन वाटर। नेक्स्ट वन, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड इफेक्ट्स द वेदर एट ए प्लेस। वाटर एग्जिस्ट इन नेचर एज स्नो, जो आपको माउंटेन और पोलर रीजन में मिलेगा। लिक्विड वाटर आपको ओशन, रिवर, पॉन्ड्स में मिलेगा। एंड वाटर वेपर एयर में, एयर कंटेन वाटर वेपर। 3 फॉर्म्स में वाटर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज इन नेचर द प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली। Next one is water can be purified by the processes of boiling, sedimentation and decantation, filtration and chlorination. Student, read this chapter from textbook. Now we will discuss book exercise of chapter 12. First question is filling the blanks using the correct words. First one, the amount of water vapor present in the air is called, फिलिंग द ब्लैंक्स, ह्यूमिडिटी या क्लाउड्स। आंसर इज ह्यूमिडिटी। एयर में वाटर वेपर भी होते हैं, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी एयर में वाटर वेपर की, तो वेदर उतना ही ज़्यादा ह्यूमिड होगा, मीन्स गर्मी आपको ज़्यादा लगेगी, आप स्टिकी फील करोगे। अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कम होते हैं, क्वांटिटी जो है वाटर वेपर की एयर में कम होती है, देन वेदर इज ड्राई। तो नेक्स्ट वन इज डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द फिलिंग द ब्लैंक्स, रोटेशन या रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो करेक्ट आंसर इज रोटेशन। डे एंड नाइट किसके कारण होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट वन इज द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज, फिलिंग द ब्लैंक्स, विंटर या समर। तो करेक्ट आंसर इज समर। अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ होता है, तो वहाँ पर कौन सा सीजन होगा? समर सीजन, मीन्स गर्मी वहाँ पर ज़्यादा होगी, डेज लॉन्ग होंगे, नाइट छोटी होंगी, और कौन से डेज होंगे, कौन सा सीजन होगा? समर सीजन। नेक्स्ट वन इज द कंडीशन ऑफ द एयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज नोन एज द फिलिंग द ब्लैंक्स, वेदर या सीजन। तो करेक्ट आंसर इज वेदर। नाउ we will discuss match the following on page number 140. तो first one is moving air. Moving air is called wind. तो first का आंसर होगा C, wind. Second, sea breeze. सी ब्रीज जो है डे टाइम में ब्लो करती है या नाइट टाइम में? तो करेक्ट आंसर इज ए, डे टाइम में। थर्ड वन इज वाटर वेपर चेंजिंग टू वाटर, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। थर्ड का आंसर होगा ई, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? वाटर वेपर किस में चेंज हो जाते हैं? वाटर में। फोर्थ वन इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आंसर इज फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन में हम किसका यूज करते हैं? फिल्टर पेपर। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट वन इज क्लोरीनेशन। फिफ्थ वन आंसर इज किल जर्म्स। क्लोरीनेशन करने से क्या होता है? हम पानी में जो जर्म्स होते हैं हम उनको मार सकते हैं। वाटर में हम क्लोरीन की टैबलेट्स ऐड करके जर्म्स को मार सकते हैं और पानी को पीने लायक बना सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑन पेज नंबर 142. तो फर्स्ट वन इज ए जेंटल विंड इज कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन इज बी, ब्रीज। जेंटल विंड को हम क्या कहते हैं? ब्रीज। सेकेंड इज water droplets fall as filling the blanks in places where temperature is less than 0 degree Celsius. जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, माइनस में चला जाता है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, पानी की जो बूंदें, वो किस में चेंज हो जाती हैं? स्नो में। तो वाटर ड्रॉपलेट fall as snow in places where temperature is less than 0 degree Celsius. तो correct answer is C, snow. Third one is moving air is called wind. Correct answer is A. Fourth one is what is the process by which water is changes into water vapor?
करेक्ट ऑप्शन इज ए, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर को आप हीट करते हो और हीट करने के बाद वाटर किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में, उसमें से स्टीम निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो वाटर जब वाटर वेपर में चेंज होता है ऑन हीटिंग, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ ऑफन डज द वाटर साइकिल हैपन इन नेचर। वाटर साइकिल नेचर में कैसे होता है, ए ऑप्शन कंटिन्यूसली, बी इज वंस एवरी आवर, या सी वंस एवरी डे, या डी वंस एवरी मंथ। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कंटिन्यूसली। वाटर साइकिल जो एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली नेचर में होता रहता है। कंटिन्यूसली का मीनिंग होता है लगातार, ये स्टॉप नहीं होता है, ये लगातार जो है ये प्रोसेस जो है होता रहता है। सिक्स्थ वन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए मेथड टू क्लीन वाटर। तो करेक्ट आंसर इज डी, स्क्वीजिंग। स्क्वीजिंग जो है मेथड नहीं है वाटर को क्लीन करने का। नेक्स्ट इज सेवंथ इज वी डू नॉट यूज वाटर फॉर स्विमिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर वॉकिंग, फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पसेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, फॉर वॉकिंग। एट्थ वन इज विच ऑफ दीज रेफर्स टू द एनर्जी जनरेटिंग यूजिंग वाटर। मूविंग वाटर से जो एनर्जी जनरेट की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। Now we will discuss next question. Write T for the true and F for the false statement. The first one is filtration is the simplest way to kill germs present in water. It is a false statement. Filtration जो है जर्म्स को किल नहीं करता है। क्लोरीनेशन जो है, क्लोरीन ऐड करने से वाटर में जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो फिल्ट्रेशन जो है रॉन्ग वर्ड है, तो इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड वन, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ब्लैंकेट ऑफ एयर। इट इज़ ए ट्रू। ओनली एक अर्थ ऐसा प्लानट है जहाँ पर एयर है, तो इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड वन, ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड ए गेल। इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ वन, सी ब्रीज अकर व्हेन कूल एयर फ्रॉम लैंड फ्लोज एट नाइट टुवर्ड्स द सी। इट इज़ ए रॉन्ग। सी ब्रीज जो ब्लो करती है वो सी से लेकर लैंड तक जाती है, मीन्स कूल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड एट डे टाइम। यहाँ पर नाइट ले रखा है, तो इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। फिफ्थ वन इज वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म क्लाउड। इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। वाटर वेपर जो है कंडेंस होकर किस में चेंज हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में, और वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं, क्लाउड बनाती हैं। तो इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। Next question is give one word for the following. The process in which the insoluble impurities settle down. Impurities का मीनिंग होता है ऐसे सब्सटेंस जो पानी में मिक्स घुलते नहीं हैं, जैसे डस्ट के पार्टिकल, सैंड के पार्टिकल, जर्म्स हो गए एक्सेट्रा। ओके, पानी में जब इनसोलेबल सब्सटेंसेस नीचे बैठ जाते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। SEDIMENTATION, sedimentation. Next one is the process in which the water is gently poured out after sedimentation. Sedimentation के बाद हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, decantation. DECANTATION, decantation. Third one is the process in which water is cleaned by passing it through a filter paper. कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। फिल्टर पेपर जो है लिक्विड को ही पास होने देता है और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, FILTRATION, filtration. Next one is a process in which chlorine is added to kill germs in dirty water. पानी में जर्म्स को मारने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, क्लोरीन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन, CHLORINATION, क्लोरीनेशन। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, तो इट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी। एयर में जब वाटर वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तब वेदर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड होता है। आप
आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, स्वेट ज़्यादा आएगा, आप स्टिकी फील करोगे। और जब अमाउंट क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर कम होगा तो कैसा होगा, वेदर कैसा होगा, ड्राई। नेक्स्ट वन इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। द आंसर इज एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर। Next one is give two examples for each of the following. तो फर्स्ट वन इज methods of purifying water। दो मेथड्स के बारे में बताना है जिसका हम यूज़ करते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट वन इज बॉइलिंग। बॉइलिंग इज द बेस्ट मेथड टू किल द जर्म्स इन वाटर, BOILING। सेकेंड इज फिल्ट्रेशन, FILTRATION, फिल्ट्रेशन। सेकेंड इज फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो फर्स्ट वन इज वाटर वेपर, सेकंड वन इज स्नो। वाटर जो है आपको स्नो की फॉर्म में भी मिलेगा और वाटर वेपर मीन्स गैस की फॉर्म में भी मिलेगा। स्नो जो है सॉलिड होती है, वाटर वेपर जो गैस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ वाटर, बाथिंग एंड वॉशिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग। नाउ वी विल डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय वेदर? आंसर, वेदर इज द कंडीशन ऑफ एयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। किसी भी प्लेस का पर्टिकुलर टाइम पे हम वेदर की कंडीशन को जान सकते हैं। वेदर जो है डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर सच एज हीट ऑफ द सन, मूवमेंट ऑफ द एयर एंड वाटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सीजन? ए पीरियड ड्यूरिंग विच वेदर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर मैनी डेज। जैसे समर सीजन जो है 4 या 3 मंथ्स तक रहता है, विंटर सीजन जो है 2 या 3 मंथ्स तक रहता है। तो ए पीरियड ड्यूरिंग विच द वेदर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर मैनी डेज कॉल्ड सीजन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज क्लोरिनेशन? आंसर, द प्रोसेस बाय विच क्लोरीन इज एडिड टू किल जर्म्स इन डर्टी वाटर कॉल्ड क्लोरिनेशन। क्लोरीन की टैबलेट्स को हम वाटर में ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं? जर्म्स को मारने के लिए। क्लोरीन इज एडिड टू किल जर्म्स इन डर्टी वाटर। गंदे पानी में जर्म्स को मारने के लिए हम क्लोरीन टैबलेट्स को ऐड करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरिनेशन? द प्रोसेस बाय विच क्लोरीन इज एडिड टू किल जर्म्स इन डर्टी वाटर कॉल्ड क्लोरिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इवेपोरेशन? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंडेंसेशन? Answer, the changing of water into water vapor on heating is called evaporation. The changing of water vapor into water on cooling is called condensation. Evaporation is the opposite of condensation. Evaporation में क्या होता है? पानी जो है, वाटर जो है, वाटर वेपर में चेंज होता है ऑन हीटिंग, और कंडेंसेशन में वाटर वेपर चेंज होते हैं वाटर में ऑन कूलिंग। इवेपोरेशन जो है कंडेंसेशन से ऑपोजिट है। नाउ नेक्स्ट वन इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। व्हाट कॉजेज चेंज इन सीजन? आंसर, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज चेंज इन सीजन। रेवोल्यूशन के कारण सीजन में क्या आती है? चेंजेस आती हैं। अर्थ इज आल्सो टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एट एन एंगल। द साइड ऑफ द अर्थ face sun has longer and hotter days, thus has summer, whereas the earth facing away from the sun has cooler and shorter days and thus has winter. रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है? सीजन में चेंजेस आती है। रेवोल्यूशन मीन्स मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अर्थ जो है 23.5 डिग्री एंगल पर क्या करती है? टिल्ट करती है। टिल्ट का मीनिंग होता है वेंड होना, झुकना। अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ होता है उसको डायरेक्ट सनरेज मिलती हैं और वहाँ पर समर सीजन होता है, और जो पार्ट अर्थ का सन से दूर होता है वहाँ पर स्लांटिंग सनरेज रिसीव होती हैं अर्थ को, और वहाँ पर कौन सा डेज होता है? शॉर्टर डेज होते हैं और विंटर सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। आंसर, लैंड ब्रीज मीन्स द कूल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी एट नाइट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है, यहाँ जो एरियाज समुद्र के बिल्कुल नज़दीक होते हैं वहाँ पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है ब्लो करती है। और लैंड ब्रीज का मीनिंग क्या होता है? कूल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड
टुवार्ड द सी एट नाइट। ये नाइट टाइम में चलती है, ब्लो करती है, तो इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। और सी ब्रीज मीन्स द कूल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवार्ड्स द लैंड ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के टाइम में जो कूल ब्रीज ब्लो करती है सी से आती है और कहाँ जाती है, लैंड की तरफ, तो इट इज कॉल्ड सी ब्रीज। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द वाटर साइकिल। Answer: in nature, the processes of evaporation and condensation take place continuously. वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है वो लगातार होने वाला है, मीन्स ये कभी भी स्टॉप होने वाला प्रोसेस नहीं है। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लेक्स, रिवर्स, ओशन एंड अदर वाटर बॉडीज। वाटर जो है लेक्स का, रिवर का, ओशन का और अदर वाटर बॉडीज जो है इवेपोरेट हो जाता है सन की हीट के कारण। मीन्स वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, और वाटर वेपर कहाँ चले जाते हैं, राइज इन द एटमॉस्फेयर, और इट देन कंडेंसेस एंड फॉल्स डाउन एज रेन एंड स्नो। वाटर वेपर जब कूल एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, और जो बहुत सारे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन होकर क्लाउड्स बनाते हैं, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, फॉल डाउन एज रेन एंड स्नो, इट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। दिस फॉर्म्स द वाटर साइकिल। स्टूडेंट राइट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इन फियर नोटबुक।